इट्स रियली अनफॉर्चुनेट जो तुम्हारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए परमानेंटली बंद हो गए। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मेरा घर हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से पति का घर ही लड़की का घर होता है शादी के बाद। तो टेक्निकली मैं अभी इस वक्त अपने ही घर पे खड़ी हूँ। टेक्निकली अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि शिवाय इस घर का बेटा है। सो ये अभी तक मेरा घर ही है और मेरे घर में कुछ रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं। अपने ही घर के रूल्स फॉलो करने में मुझे क्या इशू हो सकता है? बस आई होप कि हमारे साथ इस घर में रहते हुए कोई भी गेम्स नहीं खेले जाएंगे। गेम्स, जगदात्री गेम्स वो खेलते हैं जिन्हें इधर कुछ छिपाना होता है या फिर जो कुछ साबित करना चाहते हैं। एंड आई नो माई फैमिली इनसाइड आउट। मेरे घर में ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। जगदात्री मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे हर सवाल के जवाब तक का रास्ता देशमुख मेंशन होके जाता है। बहुत अच्छी बात है माया ताई कि आपको इतना ट्रस्ट है सब पर जब हम किसी को इतना ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं तो हम सच्चाई को ओवरलुक कर जाते हैं और जाने अनजाने में अपनों को ही गलत काम करने में सपोर्ट कर देते हैं। माइंड यू जगदात्री, मैं अपने परिवार वालों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। माया ताई, ये अब मेरी भी फैमिली है। अब तक प्रूफ नहीं हुआ है लाइक आई सेड, और जब तक ये साबित नहीं हो जाता तुम दोनों इस घर में गेस्ट हो, तो होस्ट की तरह बिहेव करने की गलती मत करना प्लीज। मैम, डेकोरेशन का सारा सामान आ गया है। गुड, मेरे भाई के सुहागरात हैं। आई वॉन्ट द डेकोरेशन टू बी टॉप नॉच। अब आइए मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। कम। बॉस, मुझे लगता है ना कि ये सब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा वेलकम गिफ्ट। ये गिफ्ट वो हमें नहीं, हम उन्हें दे रहे हैं शिवाय। मतलब ये सब तुमने करवाया बॉस? अरे क्या जरूरत है ये सब की? जरूरत है शिवाय। इस घर में घुसने का सबसे टफ काम हम कर चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स कर सकते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हमारे प्लान का पहला मूव है। अब वो सब तो ठीक है बॉस, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है? पता है मुझे शिवाय, थोड़ा एक्सट्रीम है, पर एक्सट्रीम तो करना होगा ना, वरना उन्हें पता कैसे चलेगा हम कितने सीरियस हैं। आई नो बॉस, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारी रीजंस हैं ये सब करने के लिए, लेकिन उन सभी रीजंस में से एक रीजन मैं भी हूँ। तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो एंड उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। आई नो तुमने कहा था कि हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे, लेकिन बॉस कहीं ना कहीं मुझे बुरा भी लग रहा है कि मुझे इंसाफ दिलाने के लिए तुम्हें अपनों से दूर होना पड़ा, उनके दिल तोड़ने पड़े, यहाँ तक कि तुम्हारी आज बस इतना पता है कि तुम्हारे लिए ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं है। शिवाय, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो हमने रास्ता चुना है वो आसान नहीं होने वाला है, तो हम ऐसे इमोशंस को हावी नहीं होने दे सकते अपने ऊपर। देखो शिवाय, मैं इस वक्त हमारा जो 1 महीने का मकसद है ना, मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। और देखना, जब सच सबके सामने आएगा ना, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो प्लीज प्लीज ये सारी बातें करके मुझे इमोशनली वीक मत करो। सॉरी बॉस, वैसे तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही बड़ा गैम्बल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ भी बोल रहे हो तुम दोनों। जगदात्री ऐसा कर ही नहीं सकती है। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। ठीक है, हम दोनों झूठ बोल रहे हैं ना। दादा, आई से पूछ लो। अकेली नहीं, इस घर का नाम, इज्जत सब कुछ लेकर भागी है आपकी जगदात्री।
आई बोलो ना, बताओ ना दादा को। आई बोलना ये सच नहीं है। आई बोलना हमारी जगदात्री ऐसी नहीं है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। वो अपनी हदें जानती है। अरे हदें पता थी उसे, लेकिन अब सारी हदें पार करके जा चुकी है। अरे मुझे भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से जाकर देखा। मांग में सिंदूर, गले में वरमाला, और क्या सबूत चाहिए शादीशुदा होने का? अरे पता नहीं पिछले जन्म में संपदा क्या पाप किया था मैंने, जो इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है मुझे। पिछले जन्म के नहीं, इसी जन्म के। अपने पाप छुपाने के लिए तूने ही कहा था ना सबसे कि शिवाय और जगदात्री के बीच संबंध है। देख तेरा कहा सच हुआ। वाह सासूबाई वाह, मतलब अब उसके चक्कर का टोकरा भी आप मेरे सर पर फोड़ रही हैं। मैंने कहा था जगदात्री से कि उस भड़ोतरी के कमरे में जाकर पड़ी रहे, उससे मिलना जुलना जारी रख। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही वेनी, क्यों शादी के बाद वो दोनों तपस्या के ससुराल में ही गए? बस चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती है। विश्वास है मुझे उस पर। और शिवाय को तुम अपना बेटा माना है मैंने, और भूल गए वो कैसे निस्वार्थ होके, निश्चल होके उसने हमारा कितना साथ दिया। मैं मान ही नहीं सकता हूं कि उसके मन में चोर था या उसकी नजर जगदात्री पे होगी। वो दोनों बहुत समझदार हैं, वो कभी ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। मैं अभी जाके बात करता हूं उससे, कान पकड़ के लेके आऊंगा दोनों को। जगदीश, जगदात्री इस घर में वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। क्या बोल रही है आई? बेटी है वो मेरी। अरे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसने हमारे बारे में सोचा नहीं है, तो आज के बाद उसके बारे में हम भी कुछ सोचेंगे नहीं। क्या ऐसे? दादा आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, पर मुझे जाना होगा। मेरी बच्ची है वो। जो हमारे घर से निकली थी जगदीश, वो हमारी बच्ची थी। जिसे हमने वहां देखा वो हमारी बच्ची नहीं थी, नहीं थी वो हमारी जगदात्री। सासू भाई आप जिद पकड़ के क्यों बैठी हुई हैं? देखिए, मान लेते हैं जगदात्री से गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उसे तपस्या के ससुराल में तो रहने नहीं दे सकते हैं ना। वो मेरी बच्ची का घर है सासू भाई। ऐसा करते हैं, जगदात्री को यहाँ लेकर आते हैं, पूछते हैं उससे कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं कह रही हूँ ना, जिस लड़की ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, उसके साथ मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकती।